प्रणाम गुरुजी। पिछले सेशन में हमने थोड़ा सा मांग के ऊपर बात करी थी, मांगने के ऊपर। तो वही मुझे और विस्तार से आपसे जानना था कि मांग क्या है, मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए, पहली बात ये। और अगर मांगे तो मांगने की सही विधि क्या है। और जब हम बैठते हैं मांगने तो मन में कुछ ऐसे भी विचार आते हैं कि तुम्हें पता ही नहीं, और मतलब साथ साथ नेगेटिव विचार भी कुछ आते हैं, तो उनसे कैसे जीता जाए, और यही सब गुरुजी जानना था। और हाँ, ये भी लगा कि जब हम बार बार मांगते हैं तो वो सोचते होंगे भगवान की इसका यही काम है, आके बैठती है और अपना शुरू इसका टेप शुरू हो जाता है जहाँ अटका हुआ है। तो इसी बारे में गुरुजी जानना था। मांग, इससे सुंदर शब्द नहीं है कोई। ये सबसे अद्भुत शब्द है मांग। मांगना चाहिए, क्योंकि मांग पर आपका अधिकार है। आपको अपने जीवन के अधिकारों का पूरा प्रयोग करना आना चाहिए। क्यों छोड़ना अपना अधिकार? लेकिन मूल प्रश्न ये नहीं है। मूल प्रश्न जो तीसरा प्रश्न था इनका, मांगने की विधि क्या है, इसमें मैं थोड़ा सा बोलता हूं कि ख्याल में लेना कि मांगना किससे चाहिए, ये मूल बिंदु है। ना मांग में कोई कमी है, डिमांड जो आप डिमांड करो सब कुछ सही है, लेकिन मूल प्रश्न यह है कि किससे मांग करें। और यही हम चूक करते हैं। हम कुपात्र से डिमांड करते हैं। आप संसार में आगे बढ़े और आपके हाथ में एक भिक्षा पात्र है, और उस भिक्षा पात्र को लेके आप आगे बढ़ गए, और आपकी डिमांड है कि कोई व्यक्ति इसमें मेरे को सम्मान डाल दे। अब आप सारी दुनिया के आगे अपना कटोरा लेके घूम रहे हो, सम्मान डाल दो, सम्मान डाल दो, सम्मान डाल दो, सम्मान डाल दो। और शाम को जब आप अपना कटोरा लेके आए तो आपका कटोरा पूरी तरह से खाली है, कुछ नहीं है उसमें। आज सुबह आप फिर निकले, आपने सोचा कि शायद मेरी डिमांड गलत है, मैं अपनी डिमांड चेंज कर लूं। आपने तय किया कि आज मैं प्रेम मांगूंगी, और आपने अपना एक रीता कटोरा लिया हाथ में, और संसार में, सारे संसार में आप घूम आए कि मेरे कटोरे में कोई प्रेम डाल दो, और शाम को आए तो प्रेम का कटोरा खाली है। अब आपने कहा कि कोई बात नहीं, मैं एक और चांस लूंगी, आज मैं धन मांगूंगी। अब आप अपना कटोरा लेके निकले संसार के आगे धन मांगने, तो आपको जान के बहुत आश्चर्य हो कि आज भी आपका कटोरा खाली है। अब स्थिति सोचनीय है, विचारणीय प्रश्न कि सम्मान और प्रेम तो चलो वर्चुअल था, लोग पैसे तो डाल सकते थे मेरे कटोरे में, चेक डाला जा सकता था, पेटीएम किया जा सकता था, जीपे किया जा सकता था, खाली है। यहां आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या कारण है कि जब आप धन की डिमांड लेकर संसार में निकले तो आपको उसकी भी प्राप्ति नहीं। और जब आप इस पॉइंट पे मनन और चिंतन करेंगे और ध्यान करेंगे, तब आपको ये बात समझ आएगी कि जिनसे आप धन मांगने निकले थे वो मूल रूप से भिखारी हैं। जिनसे आप प्रेम मांगने निकले थे वो मूल रूप से भिखारी हैं। जिनसे आप सम्मान मांगने निकले थे वो मूल रूप से भिखारी हैं। जिसके पास कोई सम्मान नहीं है वो आपको क्या सम्मान दे सकता है? जिसकी जेब में प्रेम नहीं है, जिसके भीतर प्रेम नहीं उमड़ा, क्या वो आपको कोई प्रेम दे सकता है? जिसकी जेब खाली होगी, जिसकी जेबें फटी हुई होंगी, वो आपको लक्ष्मी कहां से देगा? और आप अपने इन 3 दिनों के अनुभव के साथ जो वापस आके बैठे, तो अब आप बहुत सारे कुविचारों से भरे हुए हैं। आपका दृष्टिकोण संसार के प्रति बदल चुका है। अब आप संसार को कृतघ्न कहेंगे, बुरा कहेंगे, खराब कहेंगे। मैं कहता हूं कि यहां पर आप अपनी दृष्टि चेंज करो। संसार बुरा नहीं है,
संसार गलत नहीं है, गलत आपकी चूज जो आपने किया। तो आज जब आपको प्रेम की कामना हो तो अपना प्रेम का कटोरा लेके उस महापुरुष के आगे जा रहा है जिसके भीतर प्रेम भरा हुआ है, वो आपको नहला देगा। आज जब आपको सम्मान की इच्छा उठे तो सम्मान की कामना लेकर संसार के भीतर मत जाना। लोग सम्मान पाने के लिए सम्मान को खरीदना पसंद करते, लॉबिंग होती है, बड़े बड़े अवार्ड्स की लॉबिंग होती है। पश्चिमी देशों में बहुत बड़ा कल्चर है जो अभी हमारे यहाँ पूरब में भी आ रहा है। यदि आप किसी धनवान से लक्ष्मी मांगने जाओगे तो रखना कि लक्ष्मी की डिमांड करते हुए आपके सामने भामाशाह होने चाहिए। मांगना कोई अपने आप में बुरा नहीं है, हम मांग किससे रहे हैं, मूल प्रश्न ये। तो जब भी अवसर आएगा मानस में मांग का, तो आप देखिए कि अलग अलग अवस्था में किस तरह से मांग। आग्रह किया गया कि आप 2 वरदान मांगे। कथा प्रसिद्ध है, हम सब जानते हैं, राजा दशरथ और माता कैकेयी। तो यदि मन में कोई विचार ना होता तो हाथ हाथ मांगा जा सकता था ना। ये राजनीतिक मांग, राजनीति आ गई मांग में। तो माता ने क्या जवाब दिया, मेरे 2 वरदान थाती रहे, मैं समय आने पे मांगू। राजा दशरथ ने जो सात्विक हृदय से मांग की दी उनको, उसका राजनीतिक दुरुपयोग किया गया। उसको हम आध्यात्मिक तल पे हम उसको चर्चा कर सकते हैं कि उनको आइडिया था, भगवान गए, सबकी मुक्ति हुई। लेकिन आज अभी उस तल से हम बात नहीं कर रहे हैं, आज अभी हम संसारिक तल से बात कर रहे हैं। मांग, और जिस समय मांग का बंधन बन गया और माता पार्वती ने बड़ा स्पष्ट कहा कि आज मैं अपने 2 वरदान आपसे मांगती हूं। पहला वरदान, भरत को राज्य मिले, और दूसरा वरदान, 14 वर्ष विशेष उदासी न तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी वेश में उदासीन व्रत के साथ भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। देखो, मांग को समझो, मांग को जानो, मांग का चरित्र पहचानो। भगवान राम चल दिए और अब वो गंगा के तट पर आ गए। गंगा के तट पर भगवान राम खड़े हैं और वो नौका से उस मां गंगा नदी को क्रॉस करना चाहते हैं ताकि अपनी यात्रा आगे ले जा सके, बढ़ा सके। उसके लिए उनको नौका की आवश्यकता है। तो नौका कैसे मिलेगी? क्योंकि कॉन्सेप्ट माता कैकेयी ने जो आग्रह किया था, वो आग्रह ये था, तापस वेश विशेष उदासी। उदासीन तल से जाना होगा, सामान नहीं ले जा सकते। तो छूट इतनी मिली थी कि भाई क्षत्रिय हूं तो धनुष बाण लेके जाऊंगा, अदरवाइज तो लक्ष्मी जी तो थी नहीं। और जो भी कोई व्यक्ति गंगा तट से नौका से पार कराए किसी भी व्यक्ति को, तो उसके बदले में उनके आजीविका का कार्य है तो कुछ लक्ष्मी जी लेंगे। और यहां पर लक्ष्मी जी नहीं है। भगवान राम के पास लक्ष्मी जी पैसा नहीं है, मुद्रा नहीं है। अब क्या करना चाहिए भगवान राम को? देखिए, उन्होंने स्वयं बोला, उन्होंने केवट से नाव की मांग करी।
और ये इतना अद्भुत प्रसंग है मानस का, जिसका उद्घाटन ही मांग शब्द से होता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, मुझे बहुत पसंद है ये, बहुत बहुत अच्छा लगता है प्रसंग। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरमु मैं जाना। मांग करी, मांगी नाव। देखिए प्रसंग का उद्घाटन ही मांग शब्द से है, भगवान मांग रहे हैं। नाव मांगी। मांग शब्द का दूसरा अर्थ है कि जिसके बदले में मैं आपको कुछ दे नहीं सकूं, मैं खरीद नहीं सकता। नाव की डिमांड करी, और उसके बाद जो चर्चा है केवट की और भगवान की, वो आप सब अच्छे से जानते हैं। केवट ने किस तरह से संसार के तल पे, पितरों के तल पे भगवान की उस उपस्थिति को पूरी तरह से, क्योंकि केवट ध्यानी थे, हम कभी केवट की चर्चा करेंगे। रामचरितमानस का एक एक पात्र ध्यानी है। केवट जब पहली रात, केवट के पास चौकी थी, केवट जब पहली रात चौकी में बैठा हुआ था, अभी आज सुबह जब भगवान नदी के तट पे आने वाले हैं, ये जो रात्रि है, केवट जब वहां चौकी पे बैठे हुए थे, तो रात को जब भगवान और माता सीता सोए, तो लक्ष्मण जी ने पहरा दिया, और वहां पर थे साथ में निषाद राज गुरु, निषाद गुरु थे ना, वो थे। और ये दोनों बात कर रहे हैं, और बात करते करते लक्ष्मण जी को जोश आ गया, और उन्होंने कह दिया, मैं चौपाई भूल गया, व्यापक अजित अनादि अनंता, राम परम परमारथ रूपा, अकथ अनाम अनादि अनंता। राम जो है वो अकथनीय है, अनादि है, रूप रहित है। राम परम परमारथ रूपा, परमार्थ स्वरूप है। इतनी स्पष्ट घोषणा करने की हिम्मत फिर लक्ष्मण जी ने कभी नहीं करी। सिर्फ एक बार लक्ष्मण जी ने ये घोषणा करी, और यहां जिस समय रात को चर्चा चल रही है, अपनी चौकी पे केवट ध्यान में है, केवट ने सुन ली, उसको ध्यान में समझ आ गया। तो केवट को समझ आ गया कि ईश्वर आए हुए हैं, गंगा का तट है, निष्काम तट से उनको जाना होगा, तो वो तेरे पास अवश्य आएगा, और ये मौका है, ये अवसर है। तो केवट ने क्या किया? केवट ने यहाँ पे बड़ी, इसको भक्त का प्रेम कहते हैं, चतुराई से या प्रेम से काम लिया। भगवान से संबंधित जो चतुराई है, प्रेम है, उसको आनंद से देखना चाहिए। तो केवट ने कहा कि मैं आपको पार तो उतार दूंगा, लेकिन मेरी कुछ डिमांड है, वो सुनो। भगवान ने कहा भाई आप भी बोलो। केवट परम साधक है, और उसको अपनी साधन शुद्धि पे पूरा विश्वास है। हम कभी साधन शुद्धि की चर्चा करेंगे। जिस साधना के पथ को हम लेके आगे बढ़े हैं, वो साधन शुद्धि का पथ है। ये धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि साधन शुद्धि है, केवट का मार्ग बिल्कुल साफ है। तो केवट को कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। केवट ने स्पष्ट कह दिया कि मैं आपको पार तो उतार सकता हूं, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, लेकिन आप कहें कि मैं आपके चरण धो दूं। केवट की डिमांड बड़ी क्लियर है। केवट ने कहा कि मैं चरण दूंगा, लेकिन मेरी शर्त है कि आप कहें कि केवट तू और मेरे पैर धो। देखिए साधन शुद्धि को गहराई से जान लेना। जब भी आपका साधन शुद्ध होगा, तो आप ऐसे ही बेबाक और बिंदास हो जाओगे। क्योंकि जब आपको ये विश्वास आ जाएगा कि तेरे बिना बुलाए भगवान शक्ति सहित तेरे द्वार तक आ सकते हैं, तो कहीं नहीं जाएंगे। तो प्रभु आप बोलो। भगवान, फिर उनका थोड़ी हॉट टॉक्स होती है केवट और लक्ष्मण जी के बीच में, क्योंकि केवट ने लक्ष्मण जी के पिता महाराजा दशरथ की शपथ उठा ली थी, पिता का नाम बीच में आया। केवट को कोई डर नहीं है काल से, और केवट अपनी डिमांड्स, अपनी मांग पर अडिग है।
उसने कहा मैं पैसा नहीं लूंगा, आपके पिताजी की मुझे सौगंध है, लेकिन मैं तब उतारूंगा जब आप मुझे कहें कि पैर धो। डिमांड। भगवान को हारना पड़ा। भगवान हमेशा भक्तों की मान रखते हैं। भगवान ने स्पष्ट आदेश दिया, बेगी आनी जल पाने पखा, होत विलंब उतारे, आप जल ले आओ और पैर धो। बात यही नहीं रुकी। जब जल ले आए, पांव धो लिया, तो कठौता है उसमें, पानी कठौता भरी ले आवा, कठौते में लाए थे पानी। उसकी कभी चर्चा करेंगे कि केवट ने कठौता क्यों चुना। केवट प्रसंग एक ऐसा प्रसंग है जिसपे हम कई दिनों तक बात कर सकते हैं, लेकिन आज सिर्फ हम मांग पर चर्चा कर रहे हैं। केवट ने कहा ठहरिए, पहले मैं इस कठौते का जल अपने घर वालों को पिलाए, क्योंकि मैं जो साधना कर रहा हूं यहाँ पर, उसमें मेरे बच्चे, मेरी पत्नी भी सहयोगी है। डिमांड थी वेट फॉर मी। अब भगवान खड़े अरे थे, क्योंकि वो चरणामृत बन गया है। केवट घर गए, थोड़ा चरणामृत दिया, जल लेके वापस आए। भगवान ने कहा अब चलें। अब केवट की नई मांग देखिए। केवट ने कहा नहीं चलेंगे, लेकिन रुकिए, आप गंगा तट में आइए, गंगा के भीतर आइए। भगवान ने कहा ऐसा क्या कारण है। उसने कहा ये अवसर दोबारा नहीं आएगा कि भगवान साक्षात हो, गंगा का तट हो और चरणामृत मेरे हाथ में हो, तो जो मेरे पितर जा चुके हैं उनको चरणामृत मिलना चाहिए। और देखिए कि जिस क्रिया के जो अधिष्ठाता देव, या जो क्रिया अंततः ईश्वर के चरणों में जानी है, वो खड़े होकर अब मंत्रोच्चार कर रहे हैं गंगा जी में, और केवट अपने पितरों को जल दे रहे हैं। केवट की डिमांड है, मांग। अब नौका से नदी क्रॉस हो गई, केवट ने भगवान के चरण छुए, तो लक्ष्मी जी ना ले जाने का विचार, भाव सिर्फ भगवान राम के साथ था, क्योंकि वनवास भगवान राम को दिया गया था। माता और लक्ष्मण जी के साथ ऐसा विचार नहीं था। तो माता जो साथ आई थी, तो उनके साथ गहने आए थे। माता जी ने अपनी एक मुद्री उतार के भगवान के हाथ में दी। हम कभी इस पे भी चर्चा करेंगे, यह अद्भुत है। पति और पत्नी के संबंधों की व्याख्या है। भगवान सकुचा गए कि मेरे पास कुछ होता तो मैं इसको देता। गोस्वामी जी ने लिखा, पिय हिय की सिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी, कहेहु कृपालु लेहु उतराई, केवट चरण गहे अकुलाय। सीता जी ने अपनी मुद्री उतार के दी कि केवट को आप पारितोषिक कुछ इसको इनाम दे दीजिए। भगवान ने केवट को इनाम देना चाहा। यहां भी केवट की डिमांड है कि मैं नहीं दूंगा। भगवान ने कहा भाई कुछ तो लेना पड़ेगा। कहते अगर आप बहुत ही जबरदस्ती करते हो तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप जब वापस आए तो मेरी नाव से ही वापस आए। डिमांड, मानस में डिमांड के सूत्र भरे पड़े। आगे चले गए। भरत जी ने कहा नहीं, मैं उनको मना के लाऊंगा। वहां पंचों की सभा हुई, तो भरत जी ने डिमांड रख दी कि तुम नहीं तो तुम्हारी खड़ाऊं से ही डिमांड, मांग। और आप देखिए मानस के तल पे मांग कितनी अधिक स्पष्ट है। किसी ने मांगने में कंजूसी नहीं करी। सब स्पष्टतया मांगते हैं, बड़ा क्लियर मांगते हैं कि अच्छा भगवान, फिर मेरी ही नाव से वापस जाना, मुझे आप ये वरदान दे दीजिए, यहीं से वापस जाएंगे। अच्छा भगवान, तो आप खड़ाऊ दे दीजिए, हम यहीं से वापस जाएंगे। भरत जी ने कहा कि मैं ये सब नदियों का, इतने तालाबों का जल लाया हूं भगवान के अभिषेक के लिए, यहीं अभिषेक होगा, मुझे वरदान दीजिए अभिषेक हो यहीं, लेकिन खड़ाऊ राज करेगी। तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि भरत, ये जो जल है इसको यहाँ पर आप स्थापित कर दो, इस स्थान का नाम भरत कूप होगा आपसे।
ये आने वाली जितनी पीढ़ियां हैं उनके लिए आनंद का विषय है, डिमांड है संसार के लिए। आप देखिए मांग कितनी है। मांग हमेशा करनी चाहिए। मानस में आगे चलते हुए बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ मांग हुई थी, बार बार बर मांगो हर्षि देव श्रीराम, पद सरोजन पाएंगे भक्ति सदा सत्संग। मैं बार बार वरदान मांगता हूं। मांगना चाहिए, क्यों नहीं मांगना चाहिए? डिमांड करो और खुल के डिमांड करो, जी भर के मांगो। लेकिन मेरा आप लोगों को सिर्फ एक निवेदन कि जब आप डिमांड करने पर आए, मांग करने पर आए, तो कृपया देखिए सामने कौन है। यदि आप भिखारी से डिमांड करोगे तो आपका बर्तन रीता रह जाएगा। डिमांड को बिल्कुल मत दबाइए। बुद्धि का प्रयोग करके ये देखें कि मैं किससे मांग रहा हूं, मैं किससे मांग रही हूं। जिससे मैं मांग रहा हूं, क्या वो उस चीज को देने में सक्षम है? और संसार के तल पे चढ़ते हुए हम सबसे ज्यादा गलती यही करते हैं कि हम कुपात्र को चुनते हैं पाने के। हमारे अनुभव खराब हो जाते। मैं तो हमेशा कहता हूं, प्रकृति के पास ना नहीं है और प्रकृति के पास सीमाएं नहीं। प्रकृति जब आपको फूल देती है तो इतने फूल देती है कि आप उसको गिन नहीं सकते। सहज स्वरूपा तो अपने घर के उगे हुए फूलों को नहीं गिन पाई कभी। तुम मैदान, तलहटी, पहाड़ों में और बगीचों में उगने वाले फूलों को कैसे गिनोगे? प्रकृति जब बीज उत्पन्न करती है तो इतने उत्पन्न करती है कि तुम गिन नहीं सकते। प्रकृति जब फल देगी तो इतने देगी कि वो आपके लिए बहुत पड़ जाएंगे। हमेशा देखो कि जब आपकी मांग उठे तो सामने कौन है, क्या वो देने में समर्थ है? मांगो, जम के मांगो। ये सबसे बड़ा अहंकार है कि हम भगवान से नहीं मांगते। उसको पता तो है, उसको तो पता है। क्या पता वो भी खेल करता हो कि एक बार बोले तो सही, बोले तो सही। ना मुझे पता था, ना सहज स्वरूपा को पता था, लेकिन घटना कितनी गहरी घटी उस दिन, जिस दिन सहज स्वरूपा के घर पे हमारा मेडिटेशन का सेशन था। ध्यान क्रिया के चलते चलते सहज ने अपने पैर फैला लिया और उनका पैर शायद हिलता था और एक उंगली का स्पर्श इनके पैर से, इनको हर चीज में करंट लगता था। करंट बैलेंस हो गया, ऊर्जा बैलेंस हो गई। उससे मांगो जो दे सके, जो सामर्थ्यवान, जो दे सकता हुआ। मांग गलत नहीं है, मांग करनी चाहिए। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, नहीं हम नहीं मांगेंगे, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। लेकिन यदि आप मेरे से पूछे, बिल्कुल मांगना चाहिए, भरपूर मांगना चाहिए। अगर आपका दिल करता है कि आप करोड़पति हो, तो मैं कहता हूं जब प्रकृति भर के देती तो अरबपति होने का वरदान मांगो। तो एक घटना घट जाएगी दो में से, या तो आप अरबपति हो जाएंगे, या तो आपकी अभी की अवस्था में आपको अरबपति की संतुष्टि आ जाएगी। अरबपति होने के बाद आप में संतुष्टि आए ना आए इसकी गारंटी नहीं है। तो भर गया। और जब भी आप अपनी डिमांड को दबाएंगे तो उसमें फिर बहुत सारे विचार उत्पन्न। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बहना सीखो। जब तक आप बहोगे नहीं तब तक बात नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी। वही है ईश्वर के सामने, आपको बह जाना पड़ेगा उसके सामने।
बह जाइए, करिए डिमांड, बच्चे बन के डिमांड कीजिए। एक बच्चा क्या डिमांड करता है बचपन में? एक बच्चे के लिए स्त्री तल पे उसकी मां से अधिक कुछ नहीं होता, तो बालक बोलता है मम्मी मैं बड़े होकर आपसे शादी करूं। तो आपकी डिमांड में एक बचपना दिखना चाहिए, अकल नहीं दिखनी चाहिए। आप अकल का कटोरा अपने घर पे छोड़ के डिमांड करें, बच्चों की तरह डिमांड करें, और जो कुछ चाहिए वो खुल के डिमांड करें। आपको रूप चाहिए, आपको धन चाहिए, आपको भोग चाहिए, आपको अच्छा पार्टनर चाहिए, व्यापार चाहिए, खुल के मांगिए, मांग के तो देखिए एक बार। लेकिन मैं कहता हूं कि जितनी गहराई से आप ध्यान करते हैं, पूरी उतनी गहराई से आप डिमांड कीजिए, उतनी गहराई से डिमांड करें। जितनी गहराई से आपकी डिमांड उठेगी, आपकी मांग उठेगी, उतनी गहरी आपकी प्यास है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जितनी गहरी प्यास होगी उतना ही वो झूम के बरसे। उसका भी तो बरसने का मन करता है, वो ढूंढता है कहां बरसूं, वो तलाश करता है। आप देखो, पानी से भरे बादल बिना बरसे घूमते रहे तो कितना कष्टकारक है। अपनी मांग उठाओ, अपनी मांग पे ध्यान करो, देखो हमें क्या चाहिए, बिल्कुल मत शर्माओ। और फिर जब आप अपनी मांग को देख लो तो मेरा बड़ा स्पष्ट निर्देश याद रखना, आप सब लोग मांगे तो एकमात्र भगवती से मांगे। आपकी डिमांड अमूल्य है, आपकी डिमांड अद्वितीय है। आप ईश्वर के सम्मानित संतान हैं। एक राजा के पुत्र की मांग सदैव पूरी होती है, आपकी भी होनी चाहिए। लेकिन शर्त यह है कि राजपुत्र को पता है कि मुझे कहां मांगना है। वो सामंतों से नहीं मांगता, वो उनको आदेश देता है। आप जानो अपने स्वरूप को। हमारे साधक हैं संजीव मंगला, उनके पिताजी आप सब जानते हो, सत्य प्रकाश जी बंगला, बहुत बड़े भक्त हैं हनुमान जी। उनसे अक्सर चर्चा होती है और मैं एक ही बात कहता हूँ, वो हनुमान जी के भक्त हैं तो बोलते हैं कि हनुमान जी तो माता की सेवा में रहते हैं। वो अक्सर मेरे से विनोद करते हैं, हमेशा। आप सब लोग मिले हैं उनसे, मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि माता के दरबार में वानर दरी बिछाने के लिए नहीं, सोफे पे बैठने के लिए। अपने इस रूप को जानो। ईश्वर के संतान के रूप में हम भिखारी नहीं हैं। भिखारी दर दर टक्कर खाएगा, दर दर मांगेगा। अपनी मांग को देखो अच्छे से, और उसके बाद अपनी मांग स्पष्ट रखो भगवती के सामने। और आप देखो, वो मांग दो में से एक तल पर पूरी होगी ही होगी, इसमें कोई भी संदेह कभी मत रखना। या तो संसार के तल पे पूरी हो जाएगी या उस संतुष्टि के तल पे पूरी होगी। संसार के तल पे डिमांड पूरी होने का अर्थ भी वही है कि जब तक आपको संतुष्टि ना आए तभी आप उस डिमांड से मुक्त होंगे। और सनातन धर्म का जो अमर कथन है कि मुक्ति से पहले अंतिम इच्छा पूरी होनी चाहिए, जिसको समाज ने पूरी तरह गलत तरह से समझा। उन्होंने शरीर की मृत्यु के समय अंतिम इच्छा को ले लिया। जन्मों जन्मों में की गई इच्छाओं की कड़ी में जो अंतिम इच्छा है, यानी कि सभी इच्छाएं पूरी हो, अंतिम इच्छा पूरी हो, तब मुक्ति है। तो अवसर है, अपनी इच्छाओं को उजागर कीजिए, दबा के मत रखिए।
यहाँ समझदार बनने से कुछ हासिल नहीं होगा, यहाँ मूर्ख बनने से हासिल होगा। अपनी इच्छाओं को देखिए। मैं तो सबको ये कहता हूं कि कृपया अपनी इच्छाओं की लिस्ट बनाइए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज तक कोई भी व्यक्ति 10 की गिनती पूरी नहीं कर सका, 2.5 तक नहीं पहुंच सका लिस्ट बनाते हुए। सभी साधक इस प्रयोग को कर सकते हैं। कृपया एक लिस्ट बनाइए अपनी इच्छाओं की। आप देखिए कि इच्छाएं कैसे गिरने लगती हैं। भगवती की चेतना आपके बहुत समीप से होकर लगातार बहती रहती है, जिसकी आपको समझ नहीं है। ठीक उसी तरह जिसको नाक की बीमारी होगी और घर में हलवा बनेगा, उसको खुशबू नहीं आएगी। वो चेतना बहुत समीप है, वो देने के लिए ही बैठी है। वो देने के लिए ही बैठी है। लेकिन आप मांगिए, बड़े मत बनिए, बालक बनिए, बच्चे बनिए। ठीक है डॉक्टर ऋचा, और कुछ? गुरुजी, मेरी एक इस संदर्भ में मैं एक बात कहूँ क्या? दो मानस की चौपाई है जिनको मैंने बहुत दिनों से सहेजा है और सबको बताया है। एक तो है ये, सुनहु भरत भावी प्रबल तिलक कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस जस विधि। एक दूसरी है, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी होए सो होए। तो ये मांग वर्सेस इन दोनों चौपाइयों की चर्चा करें तो वो तो कहते हैं कि जो होना है वो तो होगा ही। तो ये मांग से परे की चीज है क्या? जब मांग गिर गई उसके बाद इस स्थिति में पहुंचे हम। संतुष्टि आ जाएगी ना, तब तसल्ली आ जाएगी। जब आपको संतुष्टि आ जाएगी, संतुष्टि आएगी तो ऑटोमेटिकली मांग गिर ही जाएगी। तो अभी हमें मांग से होके गुजरना है, इसलिए मैं कहता हूं कि भी मांगो। आप ही हैं जो अभी ब्रेकफास्ट करेंगे तो आप डिमांड करेंगे ब्रेकफास्ट की लाओ, भोजन लाओ, आलू पराठा पूरी लाओ, या तो जो आप खाते हैं। लेकिन जब आप उस क्रिया से गुजर जाएंगे तब आप नहीं कहेंगे कि कुछ लाओ। अब आपको याद भी नहीं भूख क्या होती है, अब आपको ख्याल ही नहीं पराठा होता क्या। लेकिन भोजन को लेने से पहले यदि मैं आपको समझाऊं कि ये तो पेट भर जाता है, कोई फायदा नहीं है, तो नहीं समझ आए। इसलिए कहता हूं मानस का एक एक सूत्र। कल मेरी परसों मेरी किसी से बात होती थी ना, लखनऊ से, आनंद में, क्या नाम है उनका? गरिमा देवी। गरिमा। गरिमा ने पूछा था प्रश्न कि ढोल गवार सूद पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। वो भी आ जाएगा, विवेक उस पर काम कर रहा है, आ जाएगा लिंक आपके पास, सुनना उसको। मानस के शब्द उतार लेने जैसे, लेकिन कृपया उनको लपक के मत पकड़िए, उतार लेने जैसे। ठीक है? धन्यवाद गुरुजी, कोई बहुत ही बात नहीं। आनंद आया।